भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं बगैर कोई वक्त गवाए, क्योंकि पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त थोड़ा कम है, सवाल बहुत ज्यादा हैं, परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, तो इसलिए लिहाजा सवाल भी भेज रहे हैं। मधुमिता हैं ग्रेटर नोएडा से, वो कह रही हैं कि साहब की ब्लैक मार्केटिंग की चीज़ों को कैसे रोका जाए। ग्रेटर नोएडा में रहती हैं और वो सवाल पूछना चाहती हैं और कह रही हैं कि सरकार के और खासतौर से जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनको ये बात रखी जाए और ईएमआईज को लेकर लोगों को कहा कि कैसे होंगी, और ये तमाम सारे सवाल हैं। जीवन नरसिंह राव साहब, ब्लैक मार्केटिंग को लेकर लोगों के कुछ सवाल हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जो सैनिटाइजर्स हैं और जो सामान है राशन का, लोग एकदम से सड़क पे आ गए, तो ये सारी चीज़ें कैसे रोकी जाएं, उस पर कैसे सरकार पूरी तरह से सख्ती के साथ नजर आए। नहीं प्रतीक जी, सैनिटाइजर्स और इसके संबंधित जो भी वस्तु है उनको अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले इसको एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेयर किया है। तो इसलिए इसका कोई यदि जो एमआरपी है उससे ज्यादा प्राइस बढ़ाकर कोई बेचेंगे या कोई होर्डिंग करेंगे इन सामानों का, इन वस्तुओं का, मास्क हो, सैनिटाइजर्स हो, उन पर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत राज्य सरकारें कर सकती हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं ये बहुत सख्ती से सरकारें इसको अमल करने के लिए संकेत दिए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं काफी हद तक स्थिति सामान्य हो गई है। और जहां तक ग्रोसरीज का सवाल है, अन्य वस्तुओं का सवाल है, प्रदेश सरकारों ने सभी ने इस प्रकार के गाइडलाइंस दिए हैं लोगों को और दुकानदारों को। इस प्रकार की सूचना किया है कि जो जो ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज के दाम बढ़ाएंगे और इसको मुनाफा कमाने की काम करेंगे, प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई सरकारों के द्वारा किया जाएगा। तो मैं मानता हूं इसके बाद काफी हद तक स्थिति सामान्य हो गई है। लेकिन कल शाम के माननीय प्रधानमंत्री जी के घटना के बाद भी हमने देखा है, उनके प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद कुछ लोग पैनिक बाइंग करने लगे हैं। तो जब तक आज सुबह से मैं समझता हूं स्थिति सामान्य हो गई है। यदि हम सब अपने नॉर्मल बिहेवियर के तहत हम चलेंगे तो किसी भी प्रकार का शॉर्टेज होने की कोई संभावना नहीं है। आज कैबिनेट मीटिंग के बाद भी केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी इस प्रकार का आश्वासन दिया है सबको। किसी प्रकार के एसेंशियल कमोडिटीज के ट्रांसपोर्टेशन और उनकी बिक्री में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। कई राज्य सरकारों ने घर घर जाकर के, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस प्रकार की घोषणा किया है। 10,000 गाड़ी, 12,000 गाड़ियों के द्वारा घर घर सामान पहुंचाने का, जो रोज खाने के जो सामान है उसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार हर तरह के प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मदद से। तो जनता को संयम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन जनता कर्फ्यू के पहले उन्होंने जो सबको, देश की जनता को जो आग्रह किया है, वही उसी को याद रखना है। हमको संकल्प लेके चलना है और संयम बरतना है। स्थिति बहुत सामान्य है और बिल्कुल एक सवाल जो है उसका दूसरा हिस्सा था, मधुमिता जी का दूसरा हिस्सा था कि मेरे पेरेंट्स 80 इयर्स ओल्ड हैं और क्या टेस्ट कराने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लैब ने ऐसा कहा है कि वो टेस्ट करा सकते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या वो इसको पेशेंट अगर आ जाए तो उसको लेते हैं या नहीं। डॉक्टर अगम बोरा अगर हमारे साथ हो तो मैं इसका, हाँ डॉक्टर अगम बोरा ये जानना चाह रही है कि हर एक जन को पेरेंट्स 80 इयर्स ओल्ड है की जरूरत नहीं है। आई गॉट योर क्वेश्चन। वो एल्डरली लोगों को, हर एक जन को टेस्ट करने की जरा भी जरूरत नहीं है। ये खाली पैनिक क्रिएट करेगा। अगर आपको कोई सिम्टम्स है, अगर आपको कॉफ है, अगर आपको फीवर है, अगर आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चिन्ह है, दैट मीन्स आपको सांस में तकलीफ है, येलोइश ग्रीनिश स्पुटम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना है। लेकिन ये सीजन में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत सारी चीज़ों से होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वायरसेस के अंदर भी इन्फ्लुएंजा जो कोरोना से फार मोर कॉमन है, उनके चांसेस ज़्यादा है। कोरोना का सस्पिशन तभी आएगा अगर आपके बिल्डिंग में आजू बाजू में कोई कोरोना का पेशेंट है, किसी का रीसेंट ट्रैवल का हिस्ट्री है, या आप कोई हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं जहां हेल्थ केयर के अंदर कोरोना के वायरस को ट्रीट किया जा सकता है। अगर ये सिचुएशन है, खाली वही लोगों को
टेस्ट करने की जरूरत है।